मतलब लोग कितने हैवान, दरिंदे, नीच, लालची, बेशरम हो सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, डाउरी के लिए, दहेज के लिए। मेरे को एक्चुअली शब्द कम पड़ रहे हैं, मतलब बेसिकली शब्द कम नहीं पड़ रहा है, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस मैं यहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर पा रहा। लेकिन लोग कितना नीचे गिर सकते हैं इस केस के बारे में आपको सुन के पता चल जाएगा। हम दीपिका नागर के केस की बात कर रहे हैं। ट्विशा शर्मा के केस को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था और अभी ही रिसेंटली हमें दीपिका नागर का केस भी सुनने को मिला है। इसमें ऐसा हुआ है कि किसी ने अपनी बहन को, बेटी को, अपनी प्रिंसेस को, अपनी घर की परी को, जिसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इतनी जिम्मेदारी से सौंपा। और वैसे भी आपको पता है लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा मुश्किलों से पालना पड़ता है, पाला जाता है ऐसे समाज के कारण जिसमें हम रह रहे हैं। और पाल पोस के बड़ा करा और उसके बाद किसी के घर सौंपा। काफ़ी खुशकिस्मत आदमी था। खुशकिस्मत था वो लड़का जिसको ऐसी वाइफ मिली, ऐसे इन लॉज मिले। उसके बाद भी उसने क्या करा, मैरिटल रेप, टॉर्चर, कांस्टेंट ट्रॉमा दिया, फिजिकल मेंटल अब्यूज़, बेरहमी से मारा, एट लास्ट बिल्डिंग से फेंक दिया। और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस लड़के का ये कहना है, उस दरिंदे का, उस हैवान का ये कहना है कि उसे फॉर्च्यूनर के रिश्ते आ रहे थे, मतलब फॉर्च्यूनर दहेज में देने वाले लोगों के रिश्ते आ रहे थे। और तूने मुझे क्या दिया, है ना। मतलब जो उनका पर्सनल मैटर हो, जो उनके बीच में डॉवरी का लेन देन एक्सचेंज हुआ हो, वो चीज़ तो अलग है खैर। लेकिन अगर भाई तेरे को इन फॉर्च्यूनर वालों के रिश्ते आ रहे थे तो यहाँ आके क्यों मरा तू, यहाँ आके किसी की लाइफ तूने क्यों बर्बाद करी। उसने अपनी शक्ल देख ली होगी ना एक्चुअली, कि मेरी इतनी ऐसी शक्ल है, और उसकी औकात नहीं थी कि उसको ऐसी इतनी सुंदर वाइफ मिले। उसके बाद भी एट लास्ट उसने, उसकी फैमिली ने क्या करा उसके साथ। चाहिए थी, फॉर्च्यूनर के रिश्ते आ रहे थे फॉर्च्यूनर देने वालों के दहेज में, उधर जाके शादी करते। इसकी लाइफ क्यों बर्बाद करी, इसकी फैमिली की लाइफ क्यों बर्बाद करी। अगर ये मिल जाए मेरे को तो इसके थोबड़े को फॉर्च्यूनर के नीचे कुचलूंगा, फॉर्च्यूनर के टायर के नीचे। बड़ी फॉर्च्यूनर की तलब थी ना इसको, इतना था फॉर्च्यूनर चाहिए थी, फॉर्च्यूनर का इतना वो पालना था शौक। तो खुद अपनी औकात बनाते, खुद की औकात तो थी नहीं फॉर्च्यूनर खरीदने की। बीवी को मार पीट के, फोर्स करके, पूरी फैमिली को उसकी फोर्स करके दहेज में भीख मांग रहे थे फॉर्च्यूनर की। इतनी औकात थी तो खुद खरीद लेते। मतलब आप सोचो कि ये कितना बड़ा वाला नामर्द है, इसकी खुद की औकात नहीं थी फॉर्च्यूनर लेने की, तो ये अपनी बीवी से दहेज में फॉर्च्यूनर मांग रहा था, फोर्स कर रहा था। फॉर्च्यूनर का शौक पालना है तो पहले उसको खरीदने जितनी औकात बनाओ, खुद अपनी मेहनत से खरीदो, ना कि किसी की बहन बेटी को तुम मार